बीजेपी और आप के वोट शेयर में महज 2% का अंतर। लेकिन सीटों में 40 का दिल्ली चुनाव में असली खेला तो ये था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी को 45.56% वोट हासिल हुए, जबकि आपको 43.57% वोट मिले। कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा बढ़ा, लेकिन वह इस बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। भगवा पार्टी ने 2 दशक बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। भले ही बीजेपी को आम आदमी पार्टी की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा सीटें मिली हों, लेकिन दोनों के बीच वोट शेयर में महज 2% का ही अंतर है। चुनाव में बीजेपी को जहां 45.56% वोट मिला, वहीं आपको 43.57% वोट शेयर मिला। यानी केवल 2% वोट शेयर के अंतर ने ही बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में 40 सीट ज्यादा जीत दिला दी। माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी विरोधियों से आगे यह दिखाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी से कोसों आगे निकल गई। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 2% बढ़ा, लेकिन वह इसका फायदा नहीं ले पाई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 5 फरवरी को हुए मतदान में बीजेपी को 45.56% और आपको 43.57% वोट मिले। हालांकि सीटों के मामले में 48 का आंकड़ा हासिल कर बीजेपी काफी आगे निकल गई। वहीं विधानसभा की 70 सीटों में से आपके खाते में 22 सीटें आई। पिछले चुनाव में क्या था वोट शेयर? साल 2020 में हुए चुनाव की बात करें तो आपने 53.57% वोट हासिल कर 62 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 38.51% वोट के साथ 8 सीटें मिली थी। इस प्रकार बीजेपी का वोट शेयर इस बार 8% के करीब बढ़ा है, जबकि आपको 10% का नुकसान हुआ है। कांग्रेस का घटा वोट शेयर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 से 66 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही है। कस्तूरबा नगर में उसके प्रत्याशी अभिषेक दत्ता दूसरे स्थान पर रहे और 11,048 मतों से भाजपा की नीरज बसोया से हार गए। इस सीट पर आप तीसरे स्थान पर रही। महरौली, मुस्तफाबाद और ओखला में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल सकी। साल 2020 में 4.26% वोट लेकर कांग्रेस 62 सीटों पर तीसरे और 4 सीटों पर चौथे स्थान पर रही थी। साल 2015 में उसका वोट शेयर 9.71% रहा था। 2015 में क्या थी बीजेपी और आपका वोट शेयर? आपको साल 2015 में 54.59% और 2013 में 29.64% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को इन दोनों चुनावों में 32.78% और 34.12% वोट मिले।